इस निज सुहाग की सुप्रभात वेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, यह मानो मेरे जीवन का जागरण है। और इस जागरण की अवस्था में, मेरे सौभाग्य की इस अवस्था में आओ, मैं तुमको माँ की तरह से आशीष दूंगी। और आशीष सीता यह देती हैं कि वह अपने अग्रज राम से अधिक यशस्वी हो। हे यशस्विनी, तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्रीमुख से, सुखदान करें अब आर्य बचाकर दुख से। कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप यशस्विनी हैं और आप मेरे लिए यश से अधिक बढ़ करके हैं। लेकिन मेरी बात आपको बुरी न लगे, तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्रीमुख से, आपने अपने श्रीमुख से मुझको यश प्रदान किया है, तो आपकी उस वचन की रक्षा आर्य राम मुझको दुख से बचाकर करें। हे राघवेंद्र, यह दास सदा अनुयायी है, बड़ी दंड से दया अंत में न्यायी। फिर राम को संबोधित करते हैं कि मैं सदा आपका अनुयायी हूँ। कभी कभी जो न्याय अंत में मिलता है दया के रूप में, वह दंड से भारी होता है। राम कहते हैं, क्या कुछ दिन तक भी राजभार है भाई, सब जाग रहे हैं अर्धरात्रि हो आई। कि आधी रात हो गई, सब जाग रहे हैं, अब हम लोगों को किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। तब भरत कहते हैं कि हे देव, भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। प्रिय रहा तुम्हें यह दया दृष्ट लक्षण, तो कर लेगी प्रभु पादुका राज रक्षण। तो कि मैं राज के भार के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो आपके चरणों के लिए अधीर हो रहा हूँ कि उसके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आगे भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपका मेरा ये दया से युक्त लक्षण ही प्रिय है, यदि आपको दया से युक्त भरत ही प्रिय है, तो आपकी दया पर आश्रित भरत ही प्रिय है, तो कर लेंगी प्रभु पादुका राज रक्षण। तो आपके चरण पादुका भी, आपकी चरण पादुका भी राज की रक्षा कर लेगी। तो जैसी आज्ञा आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। बस मिले पादुका मुझे उन्हें ले जाऊं, बच उनके बल पर अवधि पार मैं पाऊं। हो जाए अवधि में अवध अयोध्या अब से, मुख खोल नाथ कुछ बोल सकूं मैं सबसे। वो राम से कहते हैं कि आप मुझको अपनी चरण पादुका दे दीजिए, और मैं उसी के बल पर यह आपके वनवास की अवधि पार कर जाऊंगा, और सारी अयोध्या मानो इस अवधि की प्रतीक्षा करती रहेगी, और मैं भी लोगों से कुछ कह पाऊंगा, मुंह खोलकर कुछ बोल पाऊंगा लोगों के सामने। हे भाई, तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुमसे यही अपूर्व अलोभी। था यही अभिप्सित तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध हो त्यागी। हे भरत, अलोभी, निर्लोभी और त्यागी भरत, अगर तुमको यही चाह थी तो यही सही, तुम्हारी जो भाभी सीता हैं, उनके वचन, उनके आशीर्वाद सिद्ध हों। अभिषेक अम्ब हो कहाँ अधिष्ठित कहिए, उसकी इच्छा है यहीं तीर्थ बन रहिए। हम सब भी कर ले तनिक तपोवन यात्रा। राम पूछते हैं कि वो अभिषेक का जल कहाँ है, कहाँ उसको रखा जाए। तो भरत कहते हैं कि उसकी इच्छा तो यही है कि वो यहीं रहे, यही उसके लिए तीर्थ बन जाए, और हम लोग भी तपोवन की यात्रा कुछ दिन के लिए कर लें।
राम कहते हैं जैसी इच्छा पर रहे नियत ही मात्रा, उस अवधि की मात्रा सीमित रहनी चाहिए। तब सबने जय जयकार किया मनमाना, वंचित होना भी श्लाघ्य भरत का जाना। सब लोगों ने जय जयकार किया और भरत जिस इच्छा को लेकर गए थे उससे वंचित रह गए, तो भी लोगों ने उसको इस स्थिति को श्रेष्ठ ही माना। पाया अपूर्व विश्राम सांस सी लेकर, गिरने सेवा की शुद्ध अनिल जल देकर। और चित्रकूट पर्वत ने शुद्ध हवा और जल देकर मानो इस राज समाज और जन समाज की सेवा की। और सांस लेकर विश्राम किया, मैंने उसको विश्राम का अवसर मिला। मैंने अर्थात पूरी प्रकृति इस पूरे संवाद को मानो एक टक शांत होकर सुन रही थी। और फिर जब निष्कर्ष पर लोग पहुंचे तो प्रकृति पूर्ववत सक्रिय हो गई। शशि खिसक गया निश्चिंत, मुदे अनंत ने नयन धार वह झांकी। शशि खिसक गया निश्चिंत, हंसी हंस बाकी। आकाश ने आंखें मूंद ली यह दृश्य देखकर, और धीरे धीरे शशि खिसक गया निश्चिंत, हंसी हंस बाकी। मानो सुंदर हंसी हंसकर चंद्रमा खिसक गया, अर्थात रात बीत गई। ध्वज चहक उठे हो गया नया उजियाला, हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरमाला। द्विज चहक उठे, पक्षी चहक उठे, सवेरा हो गया। हाटक पट सोने का वस्त्र पहने दीख पड़ी गिरमाला। सूर्य की किरणें जब पर्वत की चोटी पर पड़ती हैं तो स्वर्णिम नजर आने लगता है। सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, और लाल सूर्य प्रकाशित हुआ था, मानो आदर्श का मूर्त रूप हो। जन जन अपने को आप निहार मुदित था, सब लोग अपने आप को देखकर खुश हो रहे थे, अपनी स्थिति से लोग खुश हो रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम से सब लोग अत्यंत प्रसन्न थे। सुख लूट रहे थे अतिथि विचर कर गाकर, हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर, कि इस पवित्र भूमि पर आकर हम सब धन्य हो गए। इस भांति जनों के मनो मुकुल खिलते थे, हृदय कमल मन के कमल मानो इन सभी लोगों के खिल उठे थे, सब लोग प्रसन्न हो गए थे। नौ नौ मुनि दर्शन प्रकृति दृश्य मिलते थे, रोज रोज नए नए मुनियों के दर्शन मिलते थे, प्रकृति के नए नए दृश्य देखने को मिलते थे। गुरुजन समीप थे एक समय जब राघव, लक्ष्मण से बोली जनक सुता सालाघ हो। कि जब गुरुओं के समीप राम थे तो चतुराई से सीता लक्ष्मण से बोली, हे तात ताल संपुटक तनिक ले लेना, बहनों को हमको वन उपहार मुझे है देना। तेरा कुटिया में जाओ और पत्ते के दोने लेते आओ, मुझको अपनी बहनों को कुछ उपहार देना है। जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, जो घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में। लक्ष्मण जो आज्ञा कहकर कुटी के अंदर जाते हैं, कवि उत्प्रेक्षा का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो कमल के कोष में सूर्य की किरणों का समूह प्रवेश कर रहा हो। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी छेड़स्त उर्मिला रेखा। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने देखा क्या, तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। कोने में उर्मिला दिखाई पड़ी, अत्यंत क्षीण रेखा जैसी। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। लक्ष्मण की समझ में कुछ नहीं आया कि उर्मिला है या उसकी छाया है। अत्यंत कृशकाय दुर्बल हो गई थी उर्मिला। अब उर्मिला को देखकर लक्ष्मण क्षण भर के लिए ठहर गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया।
क्या करें क्या न करें, उनकी स्थिति को देखकर उर्मिला कहती है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। उर्मिला कहती हैं लक्ष्मण को कि तुम मेरी वाटिका के हिरण हो, आज वनचारी हो गए हो, आज जंगल में रह रहे हो, लेकिन डरो मत, मैं तुमको अपनी मोह माया के बंधन में बांधूंगी नहीं। तुमको अगर इसका भय हो तो उसको छोड़ दो। उर्मिला के यह कहते ही लक्ष्मण दौड़ कर उर्मिला के पैरों पर गिर पड़ते हैं और उर्मिला भी अपने आंसुओं से उनके पैरों को भिगोने लगती है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त स्त्री और पुरुष लक्ष्मण और उर्मिला के बीच के गहरे दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रह गया है। पहले लक्ष्मण पत्नी के पैरों पे गिर पड़ते हैं, अपना अपराध स्वीकार करते हुए, अपराध बोध से ग्रस्त होकर के कि जिसको मैं ऐसा समझ रहा था वो तो ऐसी निकली। और फिर लक्ष्मण की स्थिति से द्रवित होकर उर्मिला उनके चरणों पर गिर पड़ती हैं, अश्रुधार बहाने लगती हैं। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भावी की भगनी तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तुम्हारे योग्य भी नहीं हूं। ये जो मेरा समय है वनवास का, राम के वनवास का, वो मेरी तपस्या का समय है, और जब मैं वो तपस्या कर लूँगा तब शायद मैं तुम्हारे योग्य हो जाऊँगा। तो मेरी भाभी सीता की बहन हो, मेरे लिए केवल उपभोग की वस्तु नहीं हो, आदर और श्रद्धा की भी वस्तु हो। हाँ स्वामी, मैंने वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए उपभोग की कोई वस्तु नहीं है, तुम मेरे लिए आदरणीय हो, और अभी मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, और वन में जो भी समय में मेरा बीतेगा, मानो तुम्हारे योग्य बनने के लिए मेरा वो तपस्या का समय होगा। हाँ स्वामी, कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। उर्मिला कहती है कि क्या क्या सोचकर मैं आई थी कि आपसे क्या क्या कहूँगी, लेकिन अपनी कोई बात आपसे नहीं कह सकी। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, भाग्य का दोष है। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। लेकिन जिसमें आपको संतोष प्राप्त हो मुझको भी उसी में संतोष है। यह परंपरागत भारतीय स्त्री का आदर्श है कि वह पति को जिसमें संतोष हो उसी में अपना संतोष मानती है। एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाणी आई, सीता कहती थी कि अरे रे, आ पहुँचे पितृपद भी मेरे। अभी कुछ ही क्षण बीते थे, तब तक बाहर से आवाज आती है, सीता यह कहते हुए अंदर आती है कि अरे मेरे पिताजी भी आ गए। यह सीता की यह एक युक्ति थी जो लक्ष्मण को उर्मिला से मिलवाना चाहती थी। यह भारतीय संयुक्त परिवार की एक सुंदर झांकी है, जिसमें भाभियां अपने देवर को अपनी देवरानी से मिलवाने का इस तरह का यत्न करती हैं, इस तरह के उपाय सोचती हैं। यह जब कविता रची गई वह आज का समय नहीं था। लगभग 80-90 साल पहले का समय था, जहाँ पति पत्नी भी आपस में इस तरह से खुलकर मिल नहीं सकते थे। उस समय उनकी भाभियाँ या परिवार की इस तरह की महिलाएं उनको मिलाने का इस तरह से उपक्रम किया करती थी। तो सुंदर गृहस्थ
जीवन का चित्रण, उस संयुक्त परिवार का चित्रण यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने किया है। धन्यवाद।